हेलो एवरीवन, मैं अताउर रहमान, लीड सेफ्टी ट्रेनर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट की तरफ से कोविड-19 जो महामारी फैली हुई है आज पूरी दुनिया में, उसको लेकर मैं कुछ टिप्स लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये क्यों जानना ज़रूरी है कि हमें सावधानीपूर्वक अपनी लाइफ को जीना है, क्योंकि अभी तक इस महामारी का वैक्सीन अभी तक बना नहीं है। तो हमें इसी वायरस के साथ जीना सीखना होगा और अपने आप को सेफ़ रखना होगा, अपनी फैमिली को सेफ़ रखना होगा। तो आइए हम चलते हैं कुछ टिप्स के बारे में। सबसे पहले ये जान लें कि ये जो वायरस है ये पूरी दुनिया में किस तरह से फैल चुका है। आप देख सकते हैं इस पूरी दुनिया का जो मैप है उसमें किस तरह से वायरस ने अपनी छत्र छाया पूरी तरह से फैला चुका है। तो आप अच्छी तरह से जान सकते हैं आज ये टाइम है कि हमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीन तो बनी नहीं है। तो प्रिकॉशन लेके ही अपने कामों को करना होगा, हमें इसी में जीना होगा। आप सब जानते ही हैं, सारे स्कूल कॉलेजेस, लोगों के रोज़गार सारे बंद हैं, बंद पड़े हुए हैं, लॉकडाउन में सारा बंद है। लेकिन ये कैसे, कब तक चलेगा? कब तक हम अपने कामों को नहीं करेंगे? कब तक हम स्कूल कॉलेज को बंद रखेंगे? ये एक बड़ी बात है। तो बात यह है कि हमें अब इसके साथ ही जीना सीखना होगा। कोरोना वायरस अभी इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती हमें इसी के साथ जीना है। तो आइए हम कुछ टिप्स जान लेते हैं ताकि हम कैसे सेफ़ रहें, कैसे इसी वायरस के साथ कैसे अपने आप को सेफ रखें। सबसे पहले तो अपने घरों को साफ़ रखें। वैसे तो घरों में साफ़ सफाई होती है, रेगुलर बेसिस पे होती है, लेकिन इसके बावजूद भी सैनिटाइजिंग करें। टाइम टू टाइम अपने घरों को सैनिटाइज़ करें, सफाई रखें। कहीं भी कोई चीज़ सामान बाहर से आता है तो उसको सैनिटाइज़ किया जाए ताकि सेफ़ रहें। इसके अलावा हाथ धोना, अच्छी तरह से साबुन से अपने हाथों को धोएं। हाथों की जो उंगलियां हैं उनके बीच में जो गैप है उसको भी अच्छी तरह से धोएं। कभी भी आप बाहर से आते हैं या घर में ही हैं तो एक रेगुलर रूटीन मेंटेन करें कि हाथ को अच्छी तरह से धोएं। कोई भी काम करने से पहले, काम करने के बाद, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथों को अच्छी तरह से साबुन से क्लीन करें। और अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने घर वालों को ये एक प्रैक्टिस में लाएं ताकि ये चीज़ें बनी रहें और लोग सुरक्षित रहें, सेफ़ रहें। हमारा एम यही है कि लोग सेफ़ रहें। इसके अलावा अपने आँखों को, मुंह को और अपने नाक को अवॉइड करें कि कम टच करें या ना टच करें, क्योंकि यही रास्ते हैं जिससे वायरस हमारी बॉडी में इंटर होता है। तो अगर हम अवॉइड करेंगे और रेगुलर अपने हाथों को धोते रहेंगे, वॉश करते रहेंगे, तो हम सेफ़ रह सकते हैं और वायरस के साथ सेफ़ रह सकते हैं। इसके अलावा हैंड शेकिंग एंड हगिंग, ये तो हमारे कल्चर में है। कहीं भी हम जाते हैं, किसी से मिलते हैं या फिर कोई रिलेटिव आ गया या फिर कोई कहीं पर जा रहे हैं तो हमारा एक कल्चर है कि हम लोगों से हाथ मिलाते हैं, हगिंग करते हैं। एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो लेकिन इसको अवॉइड करना होगा। अभी इस वायरस के टाइम में, वायरस जो जिस तरह से महामारी फैल चुकी है, इसमें इसको अवॉइड करना होगा ताकि हम अपने आप को सेफ़ रख सकें। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि एक डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलें, यानी कहीं भी आप किसी से मिलते हैं तो एक कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके चलें, ताकि क्योंकि वायरस जो है ना एक लिमिटेड डिस्टेंस से हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसलिए 1 मीटर का डिस्टेंस रख के चलें और पूरी पीपीई के साथ रहें ताकि वायरस हमारे ऊपर अटैक ना कर पाए। इसके अलावा क्राउडेड एरिया, कहीं भी आप जा रहे हैं तो अवॉइड करें कि क्राउडेड एरिया में ना जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से रिस्क बढ़ जाता है कि वायरस आपको अटैक कर सके। तो अवॉइड करें कि ना जाएं। अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ऑनलाइन बेस पे ही करें। किसी से बात करना है या मिलना है तो अवॉइड करें।
अगर जाते भी हैं किसी पर्पज़ से आपको जाना भी पड़ा तो आप एक डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलें और पीपीई हमेशा पहन के रखें। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए छींक आती है, खांसी आती है, तो जब भी आप बाहर जाएं तो एक आदत सी बना के रखें कि आप अपने पॉकेट में पेपर टॉवल्स रखें ताकि अगर छींक आए तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो पेपर टॉवल जो गंदा हो चुका है उसको सही जगह में ट्रैश करें, इधर उधर ना फैलाएं, इधर उधर ना फेंकें, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो जाए। तो ये एक आदत अपने लाइफ में बनानी होगी। इसके अलावा पीपीईज़ के बारे में हम देख लेते हैं। यस, पीपीईज़ यानी अपने घरों में ये मिनिमम जो पीपीई है जिसमें हैंड ग्लव्स है, मास्क है और गॉगल्स है, ये ला के रखें और इसका इस्तेमाल करें। सर्जिकल ग्लव्स इस्तेमाल करें। कभी भी आप बाहर जाते हैं तो बाहर जाने से पहले सर्जिकल ग्लव्स पहन लें, मास्क पहनें, मुंह को अच्छी तरह से ढक लें मास्क से, और गॉगल्स का हो सके तो गॉगल्स का भी इस्तेमाल करें। यही कि क्योंकि यही एक रूट ऑफ एंट्री है जहाँ से वायरस हमारे बॉडी में इंटर हो सकता है और हाथों से कांटेक्ट में आ सकता है। हम कांटेक्ट में अगर हमारे हाथों में वायरस कांटेक्ट में आ गया, हम घर पे आते हैं और अपने घर वालों से मिलते हैं और सामान को टच करते हैं तो वहाँ भी वो इन्फेक्शन डाल सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है। तो पीपी का इस्तेमाल करें, मार्केट में अवेलेबल है, आप यूज़ करें रेगुलर बेस पे, क्योंकि हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अभी 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गाइडलाइन देना हमारा काम है। गवर्नमेंट भी गाइडलाइन दे रही है और इस गाइडलाइन का इस्तेमाल करना, इम्प्लीमेंट करना ये आपके हाथ में है। तो अच्छी तरह से यूज़ करें और अपने आप को सेफ रखें। इसके अलावा मान लीजिए आपको कोई ऐसा सिम्टम्स नज़र आता है, कोई ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जैसे मान लीजिए आपको फीवर सा फील हो रहा है या फिर आपको कफ हो रहा है या फिर बार बार छींक आ रही है या कुछ ऐसा अनईजीनेस फील हो रहा है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इमीडिएट आपने जो नियरेस्ट डॉक्टर हैं या हॉस्पिटल है उससे कांटेक्ट करें ताकि आपके जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग आपका चेकअप हो और फिर अगर ऐसी बात है तो फिर इसका ट्रीटमेंट हो। तो इसमें आपको किसी भी चीज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे टिप्स थी, मैंने बताया आपको। मेरा ख्याल है कि आपको अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे टिप्स आप लोग अपने लाइफ में यूज़ करेंगे और रूटीन में लाएंगे। अपने परिवार को, अपने फैमिली वालों को भी, फैमिली मेम्बर्स को भी बताएंगे ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, सेफ़ रहे और ये सोसाइटी हम सेफ़ बना के रखें क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा लगा होगा और अब उम्मीद करता हूँ कि आप इसका इम्प्लीमेंट 100% करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे होम सेफली। थैंक्स अगेन।